अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड डिवीजन्स को, जो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से और टिल लास्ट ऑफ द चैप्टर तक डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर तक हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। अब हम बोर्ड की साइड पर चलते हैं ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। जी स्टूडेंट, हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्विकली इसमें 2 पॉइंट्स याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। आपको फिगर नजर आ रही है जिसमें हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल मतलब टुवर्ड्स द प्लेट बी मूव करेगा तो हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा और ऑब्वियसली वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। और अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द प्लेट ए लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो एमसीक्यू का पहला पॉइंट बन गया हमारे पास कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव करे तो वो गेन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड मूव करे तो वो गेन करता है काइनेटिक एनर्जी को। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की साइड पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप सबको पता है, बुक्स में आपने बार बार पढ़ी हुई है। दैट इज द वर्क डन टू मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अगर हम इसकी इक्वेशन पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से लिखेंगे और डेल्टा वी जो है वो हमारे पास वीबी माइनस वी ए आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क ओवर चार्ज। वर्क ओवर चार्ज आप सबको पता है वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो डेट्स वाई हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इसे डेल यू बाय क्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। क्विकली हम देखते हैं इसके एक दो पॉइंट्स को जिसको हम एमसीक्यूज के लिए डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन से नजर आ रही है एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 जूल ओवर 1 कूलम लिखे जाएंगे। ये एनालॉग होता है प्रेशर डिफरेंस का। जैसे फ्लूइड डायनामिक्स में कोई भी फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करता है, सिमिलरली कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है। नेक्स्ट हमारी बुक की 2 साइड इंफॉर्मेशन है, ईसीजी और ईईजी। ये हमारे पास मेडिसिन में यूज होने वाली 2 मशीन्स का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोएंसेफिलोग्राफ। ये दोनों मशीन्स में हम एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्किन को। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने रिकॉर्ड किया है 2 पॉइंट्स ऑन द स्किन पर जनरेटेड बाय द हार्ट है तो ये मशीन ईसीजी कहला रही है, और अगर ये जनरेटेड बाय द ब्रेन है तो ये मशीन ईईजी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम इसमें सिर्फ वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी की बजाय बोलेंगे वर्क डन from infinity to that point, work done from infinity to that point, keeping the charge equilibrium. That's why हमने from infinity, W infinity, work from infinity, और यहां पर भी VE की जगह पर V infinity लिख दिया। आप सबको पता है V infinity, infinity पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 लिया जाता है। That's why अगर हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर दें तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी V is equal to the W by Q नॉट। एक्चुअली हमने सबस्क्रिप्ट खत्म कर दिए तो ये जनरल इक्वेशन लिखी गई। अब जरा देखिएगा, इसमें एक्चुअली आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन यहां पर हमने जो डिफरेंस लिया है वो 0 से लिया है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक और एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसमें थर्ड पॉइंट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर होता है। इसके भी 2-3 क्विकली रिस्पॉन्ड पर हम 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ इस फिगर के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हम आइसोलेटेड चार्ज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नंबर सेकंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिछले टॉपिक में पढ़ आए, पिछले यूनिट में पढ़ आए कि वो फोर्स ओवर चार्ज होता है। डेट्स वाई उसका यूनिट हमने न्यूटन पर कूलम लिखा था। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिया जा सकता है।
नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है इस इक्वेशन में? नेगेटिव का साइन हमें क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल होती है। नेगेटिव का साइन डायरेक्शन को बताता है और ये डायरेक्शन हमें पता लग रही है दैट इज टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। नंबर 4th पॉइंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय प्रॉपर वर्ड बोलते हैं द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस। ये वाली टर्म हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहला रही है। ऑटोमेटिकली हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं यहां पर मिनिमम डिस्टेंस लूंगा तो ये वाला जो आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने लफ्ज बोला द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। दैट्स व्हाई कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली डेल वी बाय डेल आर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बोला जाता है। बात ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जैसे आपको किसी एमसीक्यूज में फोर्स भी गिवन हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी गिवन हो, चार्ज की वैल्यूज भी गिवन हो और आपसे कहा जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दे, तो दिस मींस दैट हमें कैलकुलेट क्या करना है? ई, तो ई का सेकंड फॉर्मूला एफ ओवर क्यू लगाकर भी हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं V इज इक्वल टू द K स्टैंड फॉर द कूलम्स कांस्टेंट, Q डिवाइडेड बाय R, वेयर R इज द डिस्टेंस। हम उस पॉइंट चार्ज से कितने दूरी पर हैं, किस डिस्टेंस पर मौजूद हैं। इस फॉर्मूला को देखिएगा तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है पहला वेरिएबल के पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज को ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। सेकंड वेरिएबल है पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जी हम ग्राफ अगर V और R के दरमियान ग्राफ डिस्कस करें तो ये ग्राफ हमारे पास इनवर्स रिलेशन की वजह से लाइक दैट बनेगा जी। ये ग्राफ होगा V और R के दरमियान। इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा वेरिएबल है कूलम्स कांस्टेंट, तो ऑटोमेटिकली ये मीडियम डिपेंडेंट फीचर भी होगा लाइक कूलम्स फोर्स, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये V वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R के बराबर लिखा जाएगा। इस इक्वेशन में भी हमें बहुत हद तक क्लियर है कि जो मीडियम आने की वजह से दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज टेकन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। जी कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, 3 टॉपिक्स पढ़े, सबसे पहला हमारे पास हमारी चैप्टर का पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 बोला जाएगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेल V बाय डेल R के बराबर होती है। डेल V की वैल्यूज लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये पॉइंट याद रखिएगा। बट कीप इन माइंड हमारी बुक में मेंशन नहीं है, हम एमसीक्यूज एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखेंगे कि ये फीचर इक्वाई पोटेंशियल सरफेस पर नहीं लगता। इक्वाई पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल सेम होगा, जैसे अगर हम एक चार्ज सेंटर पर ले लें और इसके इर्द गिर्द एक स्फीयर ड्रॉ कर लें तो इसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस चार्ज से सेम होगा। दैट्स व्हाई इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का पोटेंशियल सेम माना जाएगा। दैट्स व्हाई जो पोटेंशियल ए पॉइंट का है वही पोटेंशियल बी का बोला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान 0 है, लेकिन इक्वल पोटेंशियल सरफेस होने की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं माना जाता। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। याद रखिएगा सेकंड पॉइंट, इक्वल पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसका थर्ड पॉइंट, इक्वल पोटेंशियल सरफेस में जब भी आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्क करेंगे फ्रॉम ए टू बी या किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल आप ए से लेकर इस तीसरे पॉइंट सी तक मूव कर जाएं, देन भी वर्क जो है वो 0 माना जाता है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन नहीं होता। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास फॉर अ हॉलो चार्ज स्फीयर, ये हमने गॉसिस लॉ में भी डिस्कस किया था फर्स्ट एप्लीकेशन में। दोबारा मैं क्विकली इसको एक बार बोल देता हूं। हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
उसके इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता, बल्कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम एट द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर या दैट सरफेस होता है। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल बोला जाएगा। इसमें अब कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट x in an electric field is 6 volt higher than at a point y if a negative charge of -5 coulomb is moved from x to y, then potential energy of a charge will be। तो हमने क्या बोला जी? हमने ये कहा है कि जो x है वो 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू द y। इसका मतलब है हम y का पोटेंशियल 0 वोल्ट बोलेंगे, तो 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर चला गया। अब आपको नजर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है जी? नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो है वो टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता जा रहा है। तो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये एनर्जी को इंक्रीज करेगा। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करेगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हम पढ़ चुके। एनर्जी किसके बराबर होती है? दैट इज टेकन एज द एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास है चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज है जी हमारे पास? -5 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो आंसर कितना निकल आएगा? दैट इज द 30 जूल। तो ऑप्शन बी इसकी करेक्ट मानी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ प्रोटॉन एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या यूज होगा? V इज इक्वल टू द के क्यू बाय आर। अगर हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं तो k इज 9 इंटू 10 रेज की पावर 9, चार्ज की वैल्यूज लिख लें 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं रफली कैलकुलेशंस करूं तो 1.6, 9 को रफली हम एस्टिमेट कर लेते हैं 10, तो 1.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्लस 9 और -19 -10, तो 16 इंटू 10 इसकी पावर -10 वोल्ट आंसर बन रहा है। तो डेट्स व्हाई अब हम इसके नियर अबाउट आंसर्स को देखते हैं, क्योंकि हमने गेस किया ना 9 को 10 अज्यूम करके। तो डेट्स व्हाई हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली जो द बेस्ट ऑप्शन बन रही है वो है जी ऑप्शन नंबर ए। 16 इंटू 10 रेज की पावर -10 था, तो 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -9 होगा, और उसके नियर अबाउट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए की शक्ल में आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इसका एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं और इसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। D, what is the value of electric potential at a point midway between them? तो देखें जी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये एक चार्ज है Q, ये दूसरा चार्ज है Q, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है D। हम मिडवे पॉइंट पर आना चाह रहे हैं, तो जब मिडवे पॉइंट पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा? D/2। ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा? D/2। और अगर हमें यहां पर पोटेंशियल लेना है, लफ्ज अगर आप ध्यान में रखें तो हमारे पास हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर दो चार्जेस की वजह से होगा। एक चार्ज होगा V1 और दूसरा चार्ज होगा V2। वही फॉर्मूला रिपीट करते हैं, के क्यू बाय आर। तो उसके अकॉर्डिंगली V1 का पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू D/2 और V2 का पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय D/2। तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बन रहा है जी 4k/d। तो ये हमारे पास इसकी बेस्ट ऑप्शन हो गई। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यह कहा जाता कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बता दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली V1 माइनस V2 होता। पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, पोटेंशियल दोनों का सेम था, तो ऑटोमेटिकली अब आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो डेट्स व्हाई लिटिल बट माइन्यूट सा डिफरेंस है वर्डिंग में, उस पर फोकस कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शन को टिक किया करें।
अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सबको पता है दैट इज द एनर्जी gained or lost by an electron when it traverses through the potential difference of 1 volt. That's why अगर हम इसकी kinetic energy को देखते हैं, Q डेल्टा V का एक्सप्रेशन, Q की जगह पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा 1 वोल्ट, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर उसका SI यूनिट्स में चार्ज लिखें तो ये आंसर निकलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगला पॉइंट क्विकली याद रखिएगा, तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी में से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अल्फा पार्टिकल। आप सबको पता है अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव जितना चार्ज होता है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है? 5 वोल्ट से। तो अगर हमें इसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास Q इंटू डेल्टा V के मुताबिक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगी। और अगर हम इसे जूल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। दैट्स व्हाई इस वक्त करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मानी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन पूछी जाती तो ऑटोमेटिकली वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वैल्यूज बोली जाती। जी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल का फार्मूला है G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। कूलम्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज भी आप सबको पता है। अगर हम इसकी सिमिलरिटीज की बात करें तो पहली सिमिलरिटी बोर्ड पर इक्वेशन फार्मूला से आपको नजर आ रही है कि बोथ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड सिमिलरिटी है कि बोथ आर द बेसिक फोर्सेस ऑफ द नेचर। थर्ड सिमिलरिटी है बोथ आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि बोथ आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। अब अगर हम डिसिमिलरिटी की साइड पर चलते हैं तो डिसिमिलरिटी में आपको नजर आ रहा है कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इससे अगली डिसिमिलरिटी इनकी नेचर के दरमियान है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली द अट्रैक्टिव फोर्स व्हाइल द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बोथ नेचर में अवेलेबल है, रिपल्सिव भी है, अट्रैक्टिव भी है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर जाते हैं तो मीडियम डिपेंडेंसी आती है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई शील्डिंग हो सकती है उसकी। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर। तो नेक्स्ट बोर्ड की साइड पर चलते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। इसके भी कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहली बात, इसकी वेरी फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है 1909 में आर ए मिलीकेन ने ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया था टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स पर जो चार्ज आता है वो आप सबको पता है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन होता है बिटवीन द वॉल्स ऑफ एटॉमाइजर्स एंड द ऑयल ड्रॉप्स। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स कब सस्पेंडेड होगा? ऑटोमेटिकली ऑयल ड्रॉप्स पर नेगेटिव चार्ज आया, डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसे सस्पेंड करने के लिए अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये भी कॉमन सा एमसीक्यूज है। क्वेश्चन आ जाता है कोई भी चार्ज, नेचर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में ड्रॉप हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन किस साइड पर होगी उसे सस्पेंड करने के लिए? तो दैट इज ऑब्वियसली अपवर्ड होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी। सस्पेंशन के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोजिट होना पड़ेगा। अगर हम इनके कंपैरिजन में आते हैं, ये इसकी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फोर्स QE है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg ली जाती है। अभी हम पढ़कर आए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर डेल आर की जगह मैं d लगा दूं तो इस फॉर्मूला को फर्दर जस्टिफाइड करते हैं तो QV डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू mg की जगह पर हमारे पास Q का वैल्यूज आ जाएगी। Q इज इक्वल टू mg d बाय v। तो ये हमारे पास चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। मैस ऑफ ड्रॉपलेट, इसकी इक्वेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब इनटू द डेंसिटी। रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट,
9 eta vt over 2 rho g, where vt stands for terminal velocity, और ये वेरी स्मॉल वैल्यूज ली जाती है। इसमें आखिरी कंक्लूजन है जी, जो चार्ज होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम लीस्ट वैल्यू होगा, और यही लीस्ट वैल्यू जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। इसे क्वांटाइजेशन भी बोला जाता है। इसी के अकॉर्डिंगली एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following cannot be the charge on a drop in Millikan's oil drop experiment? तो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू NE। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। 1 मल्टीप्लाई के साथ होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डेट से आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास E स्टैंड फॉर होता है जी, यहां पर N आ जाएगा, और E मतलब 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 है। तो 9 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम हमारे पास कोई इंटीजर मल्टीपल नहीं बन रहा लीस्ट वैल्यू का। डेट्स वाई इस वक्त हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा मानी जाएगी।